Hello class, good evening. So let's continue with our last topic. In the last class, I have explained you the difference between capital goods and consumption goods. Then we also explained what is the existence of intermediate goods. Intermediate goods का यहाँ पे यूज़ क्या है, ठीक है. तो आपको उससे पता चला जो कैपिटल गुड्स हैं, this can be replaced and renewed with the use of wear and tear, and it is used for the large number of production. And your consumption goods is not long durable thing, as it is like food and your clothing, which is used consumed in our day to day lives, daily life. Okay, daily life में हमारा जो यूज़ होता है वो हमारा कंजम्पशन गुड्स है. और कैपिटल गुड्स के बारे में भी आपको बताया, लाइक ऑटोमोबाइल्स, टेलीविजन सेट्स, दीज कैन बी रिपेयर्ड. तो फॉर रिपेयरिंग ऑल्सो और मेकिंग ऑल्सो, मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, वी नीड मशीनरी फॉर दिस. So the wear and tear process which is being done, this also creates a production level, that's why it is known as capital goods. Now then I told you what is intermediate goods. ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हमने बात करी थी, दैट दीज आर सम रॉ मटेरियल्स विच आर बीन यूज्ड एज अ प्रोडक्शन इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फाइनल गुड. ओके, ये खुद फाइनल गुड्स नहीं है, लेकिन फाइनल गुड्स बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है. लाइक स्टील शीट्स, स्टील के बड़ी बड़ी पत्ते पत्ते शीट्स आते हैं लंबे लंबे. ओके, दो शीट्स विच आर बीन यूज्ड फॉर योर in the making of the automobiles. ठीक है, and then you need like iron for making something. So iron, which is raw, as a raw material which has been used for making the final goods, is intermediate goods. Intermediate goods help the final goods for the product in during the production process. So production process के टाइम पे वो हेल्प करता है. अब इसके बाद हम आते हैं, ये जो जितना भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है एंड वॉट एवर द इन्वेंट्री गुड्स इज बीन यूज्ड फॉर इनपुटिंग इन द क्रूशियल फॉर्म ऑफ योर प्रोडक्शन. फिर ये जितना भी हमारा पैसों का लेन देन होता है, व्हाट इज द इनकम विच इज बीन जनरेटेड, दीज थिंग्स नीड टू बी हैपन विथ स्टॉक एंड फ्लो. बट उससे पहले हम जानते हैं टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कैसे हम देखते हैं. ठीक है, टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. नाउ एज यू ऑल नो, वॉट एवर द वी नीड टू सी द क्वांटिटेटिव लेवल. यहाँ पे हम क्वालिटी नहीं देख रहे, कितना गुड्स एंड कॉमोडिटीज आर बीन मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड इन द करंट इकोनॉमी. इकोनॉमी में जितना प्रोड्यूस होगा उसको दिखाया जाता है. जैसे क्वांटिटेटिव लेवल ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी. ओके, क्वांटिटेटिव लेवल ऑफ फाइनल गुड्स जितना प्रोड्यूस हो रहा है आपका इकोनॉमी में, वी नीड टू हैव अ मेजरिंग रॉड फॉर दैट. इट इज नॉट अ, दिस इज नॉट अ क्लॉथ, or you can say, or any food item that you will have to measure in kg or or milligram, something meters, some not like that. We, for measuring rod of the total economic flow is your money. ठीक है, पैसे से हम जानते हैं what is the क्वांटिटेटिव लेवल ऑफ योर टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन लेवल हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसको हम लोग इसके थ्रू जानते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी दैट, यू नो, दिस इज बीन डन फ्रॉम योर बुक. अब हम लोग जो मेजर करते हैं, मनी से जो मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, वी मेजर फाइनल गुड्स. ओके, वी मेजर फाइनल गुड्स. सो द मॉनेटरी वैल्यू, पैसे से जब हम किसी चीज की वैल्यू को देखते हैं उसको क्या बोला जाता है, मॉनेटरी वैल्यू. दैट इज नोन एज मॉनेटरी वैल्यू. The monetary value is being measured of the final goods. Okay, but you should know one thing, like that your intermediate goods, जो आपके intermediate goods है जिसको हम raw material form में use कर रहे हैं, ठीक है,
अब जैसे आपकी कॉपीज है, बुक्स है, हम बुक्स एक खरीद लेते हैं, वो हमारा फाइनल गुड है, लेकिन बुक्स में जो पेपर प्लांट से आके यूज हुआ है, दैट इज योर इंटरमीडिएट गुड. ओके, अब इंटरमीडिएट गुड प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. ओके, प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंक्रीजिंग द मॉनिटरिंग वैल्यू. ठीक है, मॉनिटरी वैल्यू आपके इंटरमीडिएट गुड्स के वजह से भी कभी बहुत हमेशा फाइनल गुड्स को सपोर्ट करता है. इट एसेसराइज योर फाइनल गुड्स. द इंटरमीडिएट गुड्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में गुड्स एंड कमोडिटीज का प्रोडक्शन होने के लिए आपका इंटरमीडिएट गुड्स का मॉनिटरी वैल्यू जो ऐड होता है, इट इज़ very important and it is very necessary, and without intermediate goods a final goods monetary value cannot be added. Okay, so because you know all the final goods are being produced for sale, सारी ये सेल मतलब बिकने के लिए बनाई जाती है. तो जब हम बिकने के लिए बनाएंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है मॉनेटरी वैल्यू को चेक करेंगे. और आपका इंटरमीडिएट गुड्स जिस तरीके से वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, सिमिलरली बिकॉज ऑफ द इनपुट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर मैन पावर एंड कैपिटल स्टॉक्स. ठीक है, ये मैन पावर का भी बहुत काम करता है. लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है. जब अगर आपके पास रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे तो हम लोग आगे की फाइनल गुड्स के बारे में सोच कैसे सकते हैं. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कैपिटल. कैपिटल में बढ़ने के लिए, जीडीपी आपका इनकम ग्रोथ बढ़ने के लिए ये बहुत आगे बढ़ाता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स. एंड जिस तरीके से वो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू भी बढ़ाता है, एंड इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मैन पावर एंड कैपिटल. ठीक है, ये भी आप लोग जान लीजिए. जस्ट एज यू नो, जब हम प्रोडक्ट्स को सेल के लिए देते हैं, हम हमेशा वैल्यू, जो मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं वो आउटपुट देखते हैं. ठीक है, आउटपुट आपका जो रिजल्ट निकल के आता है, वॉट एवर इट्स योर मेजरिंग रॉड, मेजरिंग करते हैं जो जितना भी पैसा आपका प्रॉफिट देता है. ठीक है, दैट इज योर आउटपुट. बट टू मेजर आउटपुट यू शुड नो फाइनल गुड्स में जितना भी आपका इंटरमीडिएट गुड्स इनपुट हुआ है, ठीक है, जितना भी आपका इनपुट हुआ है, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ आउटपुट. आउटपुट का वैल्यू का सबसे मेजर पार्ट है ये. ठीक है, अब जब ये वाला स्टेज आ जाता है तो कैपिटल, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स आपका स्टॉक रखता है. ओके, अब आप देखिए इस स्टॉक एंड फ्लो के बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं. अब बिकॉज हमको मेजरिंग करना पड़ता है मनी का, वॉट एवर इसका अलग अलग करके देखते हैं हम लोग. जब हम लोग इसका इनकम फ्लो को कैलकुलेट करते हैं, व्हेनेवर वी कैलकुलेट वी नो दैट फाइनल गुड्स जो है आपके, फाइनल गुड्स का जो मॉनेटरी वैल्यू निकल के आया है, और इधर आपका जितना इनपुट हुआ है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, जितना रॉ मटेरियल्स यूज हुए, वॉट एवर इंटरमीडिएट गुड्स हैव बीन यूज्ड, दे हैव बीन आल्सो कैलकुलेटेड. सो उनका डबल कैलकुलेशन जिससे ना हो जाए, सो वी नीड टू हैव स्टॉक एंड फ्लो स्टेटमेंट्स. जैसा आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेर यू कैलकुलेट द all the assets and liabilities and whatever is being used in the production process, factories, inventories. ठीक है, कितना स्टॉक रखते हैं हम, उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे भी जानते हैं. ओके, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लोज. जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू इनपुट की जाती है, उसका एक हमको मेजरिंग यू नीड टू मेक अ स्टेटमेंट फॉर दैट, एंड आउटपुट जो भी निकल के आता है उसका भी हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है. ठीक है, सो एज यू नो, जब हम बात करते हैं समबडीज एवरेज
salary is 10,000. When we are talking like somebody's average salary is 10,000, ठीक है. Now a giant enterprise is making millions of rupees as profit. अब इसका मतलब क्या हुआ? Is this the statement clear to you? Is this a complete statement? No, this is not a complete statement. Stock and flow statement जो हम लोग अकाउंटेंसी में भी पढ़ चुके हैं, so this is not a complete statement. Okay, we need to know what is your whether it is monthly, ठीक है. हम जो एवरेज सैलरी भी बता रहे हैं, what it is including the daily expenses, ठीक है. रोजमर्रा की जो खर्चे होते हैं आपके, क्या ये उसको भी काउंट कर रहा है या नहीं? इज इट इज काउंटिंग और नॉट? मंथली और ईयरली, ठीक है, वीकली, वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, इट शुड बी कंप्लीटली क्लियर. सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लो. ओके, तो स्टॉक्स एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट बताने से पहले हम लोग देखते हैं, जो आप पहले ये देखिए, व्हाट इज स्टॉक. नाउ आई विल गिव यू अ एग्जांपल where you will understand that what is stock. Now see, हम पहले स्टॉक को इजी लैंग्वेज में समझते हैं. नाउ आई एम अ स्टेशनरी शॉप. मैं खुद एक स्टेशनरी शॉप हूँ, ठीक है. नाउ हर साल मेरे पास क्लास 9th and 10th के बच्चे आते हैं. ओके, every year class 9 and 10 students come to me and they buy social science books or maths books, and I think you can say all the subjects. So I have kept two classes 500 books of each. Okay, according to my income last year, where how many books were sold. So what happened this year? Only 500 means these are 1000 books. This year only 600 books were sold. 600 बुक मेरी सोल्ड हुई है. तो कितनी बच रही है आपकी? 400. अब क्या 400 बुक इसका क्या करेंगे? दिस विल बी केप्ट एज अ स्टॉक, ठीक है. इसको हम स्टॉक के लिए रखेंगे. अगर बुक्स आपकी पब्लिशिंग चेंज हो जाए या आपका सिलेबस चेंज हो जाए, सो आई हैव टू देन बेयर द लॉसेस. फिर मुझे ये लॉस बेयर करना पड़ेगा. इन बुक्स को फिर ऐसे ही बिक जाना होगा. ओके, and when I am keeping for next year, that is known as the stock. Okay, now what is flow? When a book is manufactured in the factory, बुक की जब प्रिंटिंग प्रोसेस हो रही है, मान लीजिए चलिए फैक्ट्री में, प्रिंटिंग प्रेस में हम आ जाते हैं, ठीक है. बुक आपकी जब प्रिंटिंग प्रेस में आती है, तो एक ऐसी चीज जिसका अनकाउंटेबल यूज हो रहा है एंड इट इज नॉट बीन स्टॉप, दैट इज द पेपर इज बीन प्रिंटिंग इन द बुक. Okay, then it is been the book is been sold in the market. उसके बाद वो मार्केट में सोल्ड हो जाता है. लेकिन एक मिनट में जो क्या बार बार आपको what is being used continuously, you need paper. Okay, that is unstoppable. So that is the flow. Okay, activity flow, that is known as the flow. एक फ्लो में आपके पास पेजेस आए जा रहे हैं, वो आपको यूज करना है. और स्टॉक का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. वन मोर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नोइंग फ्लो एंड स्टॉक इज लाइक व्हेन द टैप इज ओपन. आपका जब घर पे पानी का नल खुला हुआ है, पानी जो बह रहा है, बहना इज फ्लोइंग. ओके, व्हेन इफ यू पुट अ बकेट इन दैट, बकेट में अगर आप पानी भर के रखो, दैट इज वी आर कीपिंग इट एज अ स्टॉक. हम उसको स्टॉक की तरह रख रहे हैं. ओके, तो ये आपको स्टॉक्स एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस समझ में आया. अब हम आगे पढ़ेंगे. इसमें आपका डेप्रिसिएशन भी है. व्हाट इज डेप्रिसिएशन ओवर हियर? डेप्रिसिएशन इन योर अकाउंटेंसी इज डिफरेंट, बट ओवर हियर इट इज डिफरेंट. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट स्टॉक्स जो है आपका, ये देखिए, स्टॉक्स जो है
फ्लो आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको कैलकुलेट करते हैं, आर बीन डिफाइंड, एंड स्टॉक्स आर डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। स्टॉक्स को हम पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफाइन करके, आई मीन यू कैन कैलकुलेट, ओके, दिस इज योर स्टॉक्स। Now you can see like in the factories you have many capital stocks. अब capital stock हम रखते हैं फैक्ट्रीज में so that we should not bear with losses, या फिर गुड्स एंड कमोडिटीज को प्रोडक्शन के लिए किसी चीज़ की कमी ना हो। हमारे पास स्टॉक्स में मशीन्स रखे हुए हैं, ठीक है, वी हैव मशीन्स, दोज मशीन्स कैन बी यूज्ड ईयर फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ओके, ईयर्स काफ़ी सालों तक उसका रीयूज रिपेयर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। These all things are being counted as in the investment, okay। अब हम इसके आगे नए टॉपिक में आएंगे, नेट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? उससे जानने से पहले यू शुड नो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैन बी टू टाइप्स, ओके, दैट इज फिजिकल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फिजिकल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। चलिए अब इसको देखते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग जो भी मैंने आपको बताया, वी आर हैविंग ओवर हियर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल योर फिजिकल इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट इन अकाउंटेंसी और बिजनेस इज डिफरेंट, वेयर यू आर पुटिंग money or you are purchasing shares, okay, but here is for us here investment means we are adding gross value to the production and capital formation toward the new or old stocks in the factories, ठीक है। हम कितना ऐड कर रहे हैं फैक्ट्रीज में अपना न्यू स्टॉक या न्यू प्रोडक्शन करने के लिए, जो हमें इन्वेंट इंटरमीडिएट गुड्स की यूज हो रहा है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। बट व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ओवर हियर? और सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? मतलब हम यहाँ पे फाइनल आउटपुट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फाइनल आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, फाइनल आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, दैट इज योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जो ये आपका टाइप ऑफ मेजरिंग वैल्यू है, मॉनिटरिंग वैल्यू है, जो हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से पता लगाते हैं कितना हुआ है हमारा इन्वेस्टमेंट। दिस कैन बी मशीन्स, ये आपके मशीन्स हो सकते हैं, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं जो आपको प्रोडक्शन में काम आते हैं, ओके, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, ऑफिस स्पेसेस, स्टोर हाउसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन्स हो सकते हैं आपके, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, ओके, ऑफिस के स्पेसेस हो सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ओके। दिस इज द फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइजेस ऑफ कैपिटल गुड्स। ये सारी कैपिटल गुड्स की बात होती है आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल गुड्स, ओके। तभी जो आपको एग्जांपल दिया गया उसी से आपने पता लगा लिया होगा, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल गुड्स, ओके। अब इधर आप देखिए आपके बुक में, सो these machines की बात होगी, but all the capital goods produced in a year do not constitute an addition to the capital stock already existing, okay। जब हम कैपिटल गुड्स की एक साल में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात जब हम करते हैं,
So what we are talking about, okay, do not constitute an addition. इसमें जो कैपिटल स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कैश स्टॉक्स जितना हमारा पहले का है जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें यहाँ पे कोई न्यू एडिशन की बात नहीं हो रही, ठीक है. सो व्हाट डू वी डू, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ करंट आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स गोज इन मेंटेनिंग और रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ एक्सिस्टिंग ऑफ कैपिटल गुड्स. तो फिर क्या होता है यहाँ पे, दैट करंट आउटपुट जो कैपिटल गुड्स का निकल के आता है, दैट इज यूज, जो मैंने पहले भी बताया था, द मेंटेनिंग एंड और रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग. दिस इज बिकॉज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक सफर्स वियर एंड टियर एंड नीड्स मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट. जो बड़े बड़े मशीनरीज यूज हो रहे हैं फॉर मेकिंग यू नो कैपिटल गुड्स, रोड्स एंड ब्रिजेस ऑल्सो. सो the existing stocks need to be replaced because it has gone through many things like replacement, repairment, wear and tear process. So it needs an addition to the new capital stock. उसमें addition की ज़रूरत पड़ती है. This is because the existing capital stock wear and tear and replacement. A part of the capital goods produced this year goes for replacement of existing capital. ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन होता है कैपिटल गुड्स में इस साल का, वो रिप्लेसमेंट में चला जाता है, आपका रिप्लेस हो जाता है एग्जिस्टिंग मौजूदा कैपिटल गुड्स से. ओके, एंड इट्स नॉट द एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. इट्स वैल्यू नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फॉर अराइविंग ऑफ द मेजर फॉर नेट इन्वेस्टमेंट. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी आपका डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन क्रिएट हो रहा है, तभी आपका यहाँ पे यू नो इट इज़ बीन सब्ट्रैक्टेड. तो यहीं से आपको समझ में आ जाता है. सो अ पार्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इज गोज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल and value needs to be subtracted from gross investment for arriving at the measure of net investment. This deletion, which is made from the value of gross investment to accommodate regular wear and tear of capital, is called depreciation. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, regular wear and tear of capital, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, totally remove कर दे रहे हैं existing capital को, क्योंकि वो already wear and tear और बहुत सारे repair and replacement process से जा चुका है. Where it is totally replaced over here. Okay, यहाँ वो totally replaced हो चुका है. अब जब हम accountancy की बात करते हैं, when we are talking about account depreciation and accountancy, that is quite different. See, when we are talking about depreciation and accountancy, you should know with an example. Like you have bought a car for a car. Your car's age is 10 years. कार की एज कितनी है, 10 years. ओके, 10 साल से आपके पास एक कार है. अब हर साल उसकी क्या हो रही है, 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार इज बीइंग डेप्रिसिएटेड. ओके, स्लोली कार की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि उसका कंजम्पशन होता जाता है हर साल, और हर साल कंजम्पशन बढ़ता है, उसमें रिपेयरिंग हो रही है, कार में आपकी रिप्लेस हो रहा है कोई पार्ट, मान लीजिए वेयर एंड टेयर प्रोसेस से जा रहा है. सो स्लोली हम लोग अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन वैल्यू को डेप्रिसिएट करते हैं. ठीक है, बट ओवर हियर इन योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, like whatever is being added in your final output of finished goods, the machines, everything needs a repairment. जब वो wear and tear process से जा रहा है, उसके दौरान यहाँ total deletion of the पूरी तरीके से हम डिलीट कर देते हैं उस पहले existing capital goods को, उसके जगह पे हम न्यू लाते हैं. तो जब हम न्यू लाते हैं तो फिर वो आपका जो डिलीट हो रहा है, दैट इज योर डेप्रिसिएशन ओवर हियर. एंड द एडिशनल इनपुट, सो एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय नेट इन्वेस्टमेंट. जो एडिशन हो रहा है उसको हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट से, कैपिटल स्टॉक का जो एडिशन हो रहा है उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट करते हैं. लाइक आपने I have bought a house. ठीक है,
मैंने घर खरीदा, ओके, मैंने घर खरीदा 20 लाख का, ओके, आई हैव बॉट अ हाउस फॉर 20 lakhs, आई हैव बॉट अ हाउस फॉर 20 lakhs. नाउ आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, एंड द 20 lakhs इज योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ओके. अब 2 साल बाद मैंने इसको बेचा, ठीक है. अब 2 साल बाद जब मैं बेच रही हूं तो वो क्या 20 lakhs में बिकेगा? नो, इट इज नॉट बीन. द डेप्रिसिएशन वैल्यू विच इज एडेड ओवर ईयर, दैट इज 2 lakhs, ठीक है. 2 lakhs का डेप्रिसिएशन वैल्यू है. अब जो माइनस होके आएगा, we will sell it for 18 lakhs. The 18 lakhs is your net investment, okay. ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट है. नेट इन्वेस्टमेंट आपका निकल के आया 20 लाख का. मैंने घर खरीदा, 2 लाख की उसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू थी, 18 लाख में मुझे मिला. दैट इज योर नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट व्हाट दिस, देन यू हैड एडेड द डेप्रिसिएशन वैल्यू which has been subtracted from the original value, then you got from with this, this was your actual amount after putting the depreciation value. So net investment का formula भी है आपका, net investment is equal to gross investment minus depreciation, okay. Net investment is equal to gross investment minus depreciation. ये आपका डेप्रिसिएशन का, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन किस तरीके से यूज हो रहा है ये आपको समझ में आ गया, आई थिंक सो. नाउ इनकम के कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, इनकम के कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है. उसको हम लोग लास्ट आज इसको कंप्लीट करते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे. इसके बाद जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, दैट इज योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है. इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बाद में. उससे पहले हम जानते हैं दैट एबिलिटी टू बाय कमोडिटीज फ्रॉम द इनकम अर्नड एज. अब इनकम के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं अर्न करने के एज अ पर्सन. इनकम्स अर्नड एज, इनकम हम अर्न करते हैं एज अ वेजेस. एंड हु गेट द वेजेस? लेबरर्स. लेबरर्स गेट द वेजेस, ओके. लेबरर्स को वेजेस मिलते हैं. देन नेक्स्ट थिंग इज, देन यू आर अर्निंग व्हाट? प्रॉफिट्स. आप एक बिजनेसमैन है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर, यू हैव अ एंटरप्राइज, आपके पास एक एंटरप्राइज है, ठीक है. सो थ्रू दैट यू आर अर्निंग प्रॉफिट्स. नाउ नेक्स्ट इज रेंट्स. आप रेंट्स अर्न करते हो, ठीक है. टू यू प्रोवाइड योर 2 room 3 room हाउसेस टू द टेनेंट्स. किराएदार को आप लोग किराए पे अपने घर देते हो, फिर उनसे जो किराया लेते हो, द रेंट विच यू टेक एज अ लैंडलॉर्ड, मकान मालिक है, आप लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है. यू आर अर्निंग द मनी, ओके. दिस इज वन मोर प्रोसेस. देन नेक्स्ट इज यू आर अर्निंग इंटरेस्ट एज ओनर ऑफ कैपिटल. आप किसी कैपिटल के ओनर हैं, ठीक है. यू आर अर्निंग इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं. यू आर अर्निंग इंटरेस्ट, ओके. So in short, you should know the wages, profits, rent, interest are being calculated as the factors of production in the factories. ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनकम फैक्टर्स हैं ऑफ द प्रोडक्शन, ओके. प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत काम आता है. एंड
which also use as to meet their demands of goods and services. अपने demands को पूरा करने के लिए इस तरीके से in 4 types of incomes they earn to earn their livelihood. Okay, now in the next chapter you have circular flow of income and methods of calculating national income, वो हम अगली क्लास में करेंगे. Till then your first part of national income accounting is over. So if you like my channel, then please, if you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. And your tuition fee is 1 like, 1 share, 1 subscribe. So have a nice day. Bye.